सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। और आज हमें प्रिय मांगेश जी से मिलने का मौका मिला और मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ, इनको मुझसे मिलने आए। थैंक यू सो मच। और ये बहुत पुराने, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। और शायद ये सभी ग्रुपों से भी मतलब जुड़ चुके हैं, जैसे राठी हो गए और उससे बाद महेश जी हो गए, विक्की के ब्लॉग हो गए, सभी ग्रुपों से निकल के जा चुके हैं ये। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सब तो, भाई है हमने। तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद मेरे पास नहीं है, क्योंकि इनको काफ़ी साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। तो आप कब से गाड़ी चला रहे हो? भाई मेरे को हो गया अराउंड 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साल दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। अच्छा। मैक्सिमम जो है, वैसे तो मैं राज भाई, वैसे तो मैं आउट स्टेशन चलाता हूँ गाड़ी। ठीक है। दिल्ली में तो क्या होता है कि दिल्ली अपना गुड़गांव या नोएडा में हो गया तो नॉर्मल जैसे ओला उबर जिस दिन काम नहीं आता आउट स्टेशन का तो अपना अकाउंट ओपन कर लेता है, आईडी ओपन कर लेता है, तो अपना जो भी है खाली नहीं बैठना है बस। ठीक है। जहाँ खाली बैठ जाए वहाँ पे फिर EMI नहीं निकलती गाड़ी की, खर्चे हो गए, कभी कभी गाड़ी लग जाती है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चालान भी हो जाते हैं, चलान भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है। फिर अननेसेसरी जो है, आपको पता ही है, एक डिपार्टमेंट हमारे उसमें 5 नंबर बोलते हैं, उनका भी आना जाना बहुत होता है हमारे उसमें गाड़ियों में, तो उनके भी खर्चे निकालने पड़ते हैं भाई कभी कभी। सही बात है। और जैसे आप जैसे भाई मिल जाए तो फिर छोले कुलचे ये सबके भी खर्चे निकालने पड़ते हैं भाई। सही बात है। तो भाई ये सब करना पड़ता है। बाकी तो काम करने वाला होना चाहिए। रोड में काम बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं है। जैसे राज भाई काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि राज भाई आप अर्निंग दिखाते हो, लोग ऐसा नहीं है, काम बहुत है रोड पे। मेरे हिसाब से जो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, काम बहुत है रोड में। कोई ऐसी मतलब ये नहीं है कि लोग बोलते हैं हम खड़े हैं, क्यों खड़े हो भाई? अगर आपकी, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल से गणित होता है इनमें ये रोड के ऊपर। ठीक है। अगर आप एक जगह पे अराउंड 1 घंटे से खड़े हो, ड्यूटी नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि ड्यूटी आपके आएगी नहीं। आप थोड़ा गाड़ी को आगे पीछे मूव करो। मैं बताता हूँ, गाड़ी आगे पीछे मूव होगी, चलेगी, तो ड्यूटी मेरे हिसाब से जो मेरे साथ होता है, मैं गाड़ी अगर एक जगह पे खड़ी कर दूं और अगर आधे घंटे से नहीं आए तो नहीं आएगी ड्यूटी। अगर वो वही गाड़ी मैं अगर 1 किलोमीटर आगे चलाऊंगा तो मेरे पास ड्यूटी, अब छोटी ड्यूटी आ जाए बेशक, सही बात है, पर मेरे पास ड्यूटी बच जाएगी और मैं वहां से एकदम निकल लूंगा ड्यूटी लेके। ठीक है। दूसरा, आप बोलोगे भैया फ्री में गाड़ी को चलाएं। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन क्या होता है कि जैसे मैंने अभी दिल्ली का मंथली पास ले रखा है। ठीक है। MCD टोल का 3000 का। अगर मैं ये मान लो कि अब ओला उबर से एक बार एक चक्कर गया, मेरे को MCD टोल मिला दिल्ली का। ठीक है। अगेन मैं घूमता हुआ कटता कटता नोएडा की तरफ कहीं, या फरीदाबाद की तरफ, या कहीं गुड़गांव की तरफ आ गया। ठीक है। अब मेरे को एक चक्कर दोबारा एंट्री करूंगा तब भी मुझे 100 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है। मेरे पास 200 रुपये हो गए। 100 रुपये तो मेरा जो लगा जेन्युइन है हर पर डे का, पर बच गया मेरा 100 रुपये। ठीक है। अब 100 रुपये बचा। अब मेरी गाड़ी जो है 80 रुपये में 28 से 30 किलोमीटर की एवरेज देती है अपनी CNG डिजायर। मेरे हिसाब से कम देती होगी 25 मान ले, 25 मान लेते हैं, सर्दियों में 24-25 मान लेते हैं। अब वो 100 रुपये, अब 80 रुपये की CNG होगी, 81-82 रुपये की, 100 का मान लो आप 32 से 33 किलोमीटर हो गया। सही बात है। अब वो 33 किलोमीटर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं अभी। सही बात है। ठीक है कि 100 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। मेरे पास तो 100 रुपये जो आने था वो आ गए। सही बात है। वो 33 किलोमीटर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वो 33 किलोमीटर अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि भैया मैं अगर ये गाड़ी अगर मैं 4 किलोमीटर आगे चलाऊंगा तो 33 से माइनस करें तो कितना हो गया, 27, 29, 28 रह गया। भाई यहाँ पे सवारी मिल गई, चल भाई यहाँ से गए, फिर 2 किलोमीटर आगे पीछे करूंगा। तो ऐसे करके भैया एक कैलकुलेशन होता है एक गाड़ी का। ठीक है, जो मैं करता हूँ। अब बाकी मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, एक तो ये चीज है। तो भाइयों, हम ना रोड में सोने के लिए नहीं आए यार, हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा, मजे रहेंगे। जैसे राज भाई है, कमाते रहते हैं 3-3, 4-4 हजार रुपए। तो भाई इतना है। अर्निंग मैं दिखाता नहीं हूँ, ना मैंने राज भाई को भी नहीं दिखाई, राज भाई ने मांगी थी। मैं दिखाता नहीं कि मेरे पास अर्निंग नहीं है भाई, सीधे से बताता हूँ। 500-600 ऐसे रहती है बस अर्निंग, ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, नजर लग जाती है भाई थोड़ा। कभी कभी क्या होता है कि ये राज भाई दिखाएंगे, हमारे पास अर्निंग नहीं है भाई। ठीक है, हम तो बस सेवा करते हैं। ठीक है। और दूसरा ऐसे लोगों में डाउट होता है, पूछता हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी गाड़ी ले। ठीक है राज भाई, देखो गाड़ी लेने का ना एक सिंपल सा फंडा है, उसका भी गणित होता है भाई। ठीक है। अब जैसे आपको चलना है दिल्ली, गुड़गांव, NCR, मैं ओनली इधर की बात कर रहा हूँ, मुझे कलकत्ता या कहीं का बिहार का नहीं पता कैसे चलती है, मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। अगर मुझे चलना है ओनली गुड़गांव, मानेसर टू परी चौक,
हाँ, गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा, क्योंकि हमारे क्या होता है दिल्ली से 50-50 किलोमीटर की जो एनसीआर की ट्रेन चलाती है, वहां तक की लोकल ड्यूटी आती है, तो मैं लूंगा वैगनार। ठीक है, वैगनार ले लो या कोई सिलेरो ले लो, क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में ओला में और उबर में 80% जो ड्यूटी आती है, 80% जो ड्यूटी आती है या तो उबर गो में आती है या ओला मिनी में आती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब मैंने गाड़ी ले रखी है सिडान। ठीक है, अब मेरे को यार सिडान मैं गाड़ी चला रहा हूँ ओला मिनी में और उबर गो में, तो भाई चला तो रहा हूँ, पैसे तो आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यार थोड़ा सा दुखता है दिल में कि यार एक सिडान गाड़ी ले रखी है और ओला मिनी और उसमें चला रहे हैं, ऊपर से कस्टमर को सामान और लेके आ जाए। हाँ, मिनी में बुक कर ले, 4 जने और आ जाए। हाँ, तो भाई उसमें ये दिक्कत होती है। हाँ। तो अगर मुझे चलानी है गाड़ी, अगर मैं हूँ, अगर मुझे गाड़ी लेनी है ऐसे दिल्ली के ट्रैफिक से, और मुझे पता है कि मेरे को बाहर नहीं जाना, मैं सुबह 7 बजे गाड़ी निकाल लूंगा और शाम के 6 या 7 बजे मुझे घर वापस जाना है, और ट्रैफिक के हिसाब से मैं गाड़ी लूंगा वैगनार या सिलेरो हैचबैक जो गाड़ी रहेगी। अब मुझे जाना है आउट स्टेशन। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे तो आउट स्टेशन की ड्यूटी ही करनी है। ठीक है, मुझे सिडान या आर्टिका ही लेनी है, तो भाई मैं तो फिर जो आउट स्टेशन की ड्यूटी जो है वो करूंगा मैं सिडान में, क्योंकि सिडान क्या है, एक तो कंफर्टेबल गाड़ी रहती है पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, इसकी एक तो एवरेज भी बड़ी अच्छी निकलती है गाड़ी की, दूसरा क्या रहता है कि इनकी जो मेंटेनेंस फ्री रहती है गाड़ी, मेंटेनेंस जो नई गाड़ी लेंगे अब उसमें 2-2.5 साल तक मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस रहती है। ठीक है, और तीसरा क्या रहता है इसमें, सामान भी आ जाता है, एक्स्ट्रा लगेज वगैरह आ गया। तो अगर आउट स्टेशन भी गाड़ी चलानी है, दिल्ली नोएडा भी चलानी है, तो भैया सिडान गाड़ी लो। अब सिडान में गाड़ी कौन कौन सी आती है, मारुति की ये आ गई, आपकी डिजायर आ गई, टूरस आ गई, जो नई होंडा एक्सेंट आ गई। होंडा एक्सेंट का क्या रहता है, थोड़ा सा होंडा का क्या रहता है कि मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली जाती है उसकी, पार्ट्स वगैरह कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लोकल मैकेनिक कभी देख लेता है, कभी नहीं देख पाता। मारुति का क्या रहता है राज भाई कि एक लोकल मैकेनिक के पास भी जाओगे ना, तो वो भी 150, 200, 250 का खर्चा बता के अपना आपको कर देगा सही। मैंने भी देखा है, मेरे पास तो है ही एक्सेंट। तो मेरे पास क्या होता है, जैसे इसकी क्लच प्लेट है 2200 रुपए की आती है, और उसकी आती है 2400-2500 की। ये देखो 2400-2500, 400 रुपए का फर्क है। इसकी क्लच वायर आप देखोगे 390 रुपए की है, और उसकी देखोगे 700 रुपए की है। ठीक है, अब देखो डबल कॉस्ट आ, कुछ जगह पे डबल आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि क्लच प्लेट होगी, आपकी गाड़ी की लाख चलती होगी, 1 लाख चल जाती है, 80,000 तो नॉर्मल चलती है इस गाड़ी की, मुझे पता है, मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने वैगनार भी चलाई है और डिजायर भी चलाई है। इसकी 80,000 से लेके 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती है आराम से। लोकल में चलाओगे 80,000 से कम नहीं चलेगी, और उस गाड़ी की 40 से 50,000 रुपए में खराब हो जाती है। भाई यही होता है कि मतलब लोकल मैकेनिक भी देख लेता है कि आपको ये इशू है। अब रही बात आपके इंश्योरेंस की, अब जैसे लोग बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम करना है, आप कर सकते हो कि भी, जैसे अभी राज भाई का एक ग्लास उठा था, राज भाई अगर चाहते तो अब वो शोरूम में जाते, शोरूम से क्या होता कि 5 दिन गाड़ी खड़ी रहती, खाली बैठे रहते, या तो अब ये दूसरे की गाड़ी लेते। ठीक है, जिसके बाद 2-3 गाड़ी होती है। ठीक है, या तो अब ये दूसरी गाड़ी चलाते 50-50 पे जो भी इनका होता है। ठीक है, या तो फिर ये 4 दिन घर पे बैठे रहते, या तो फिर गाँव चले जाते अपना कंबल लेके। ठीक है, तो भाई देखो इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपका ज्यादा एक्सीडेंटल कुछ हुआ है गाड़ी का, या है आपको लग रहा है कि भाई मेरे को खड़ी करनी है गाड़ी, तो आप खड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जैसे अब मेरे पीछे की बम्पर ठोक दिया था, इंडिया गेट की तरफ से मैं आ रहा था, तो आपको दिखाया भी था, मैं फोटो भी शेयर की थी ग्रुप में से। तो अब वो क्या था कि शोरूम में बोलते थे भाई 5 दिन गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बम्पर आता है 1000, 1200, 1500 का मारुति का आता है। ठीक है, तो मैंने बोला यार अगर 5 दिन में गाड़ी खड़ी कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। सही बात है। ठीक है, 5 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सही बात। ठीक है, अब 1500 तो मैं यार 1000 रुपए फाइल चार्ज भी लोगे आप। हाँ, 1000 रुपए फाइल चार्ज भी लोगे। ठीक है, अब वो 2500 रुपए का जो खर्चा है, 5 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अगर मैं राज भाई की तरह, अगर मैं मानू राज भाई जैसे बताते हैं, जिनकी जैसे है 3-3 हजार 2500 ये एवरेज लेके चलते हैं हमेशा हर एक वीडियो में, राज भाई 2500 एवरेज, तो अब 5 दिन का 2500 का मान लो कितना हो गया, वो 12,500 रुपए। भाई 2500 निकाल दिया, 10,000 का नुकसान मेरा। सही बात है। तो भाई किस लिए मैं बोला यार 2500 दे। अब जैसे राज भाई का भी था, भाई राज भाई चाहते तो वो भी इंश्योरेंस ले सकते थे। नहीं, जो विंडशील कंपनी है ना, वो इंश्योरेंस देती है, वो तो पता है क्या, एक दिन में क्लेम दे रही थी, दूसरे दिन। हाँ, पर मेरे नाम गाड़ी थी, मैं इसकी भी आऊंगा, उसकी भी आऊंगा, अरे कौन दिमाग खराब करेगा। वही है कि कभी क्या होता है, कुछ लोकल ऐसे मिल जाता है ना। अब वो मेरा थोड़ा क्या हो गया था, बम्पर चेंज का थोड़ा महंगा पड़ गया। मैंने राज भाई से बाद में बात की, तो राज भाई बोलते हैं यार तुम मुझे बताता तो मैं थोड़ा सा सस्ते में करवा देता। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कस्टमर कैसे बनते हैं, ड्यूटीज कैसे आउट स्टेशन की आती हैं, आप पूछोगे
तो भाई ऐसे ही मिल बैठ के बैठोगे, दोस्ती यारी के साथ बैठोगे तो ऐसे ही बनते हैं। अगर मैं चाहता, अगर राज भाई को पहले मैं फोटो भेजता, क्या होता मेरे 500 600 800 रुपए बच जाते, मैं इनके बंदे के पास चला जाता और काम भी थोड़ा बढ़िया होता। मैं राज भाई को अपना बम्पर दिखाया था तो काम राज भाई बोल रहे ठीक नहीं हुआ, तो मुझे भी लग रहा है ठीक नहीं हुआ, बट ठीक है अब गाड़ी तो चलानी है, तो अब वो तो ये सब चीजें रहती है भाइयों। बाकी तो राज भाई हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अब आगे से ये मैंने बोला इनको अपनी अर्निंग दिखाओ, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई मंगेश भाई अपनी अर्निंग दिखाओ, मैंने राज भाई को दिखा दी, मैं 500,000 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं है, ठीक है। और अभी बस अभी देखते हैं आगे कि भगवान की वो है, और मुझे पैनिक नहीं होना भाई। बस अभी जो सिचुएशन चल रही है, राज भाई से मेरी बात चल रही थी अभी कोरोना के ऊपर, ठीक है, तो भाई मैं बस राज भाई को ये बोला था कि यार राज भाई पैनिक नहीं होना यार, ठीक है, कि अपने को ना ये सोचना नहीं है कि कोरोना आने वाला है, लॉकडाउन लगेगा, बंदे क्या सोचते हैं कि उसमें से मेरे धक धक से होने जाती है, पर पीछे कस्टमर, अभी मैं कस्टमर को लेके आया, वो उसको पूरा कोल्ड जुकाम खांसी तू कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरे इसमें मास्क रहता है ऐसे टंगा हुआ, भाई मैंने पहन लिया, ठीक है, तो कस्टमर तो समझ ही गया था, तो वो शीशे खोल दिए थे मैंने, हीटर चल रहा था, तो मैंने हीटर बंद किया, और ठीक है भाई अपनी सेफ्टी है, अब क्या करेंगे। मैं आया था तो मंगेश जी भी बोल रहे थे कि जी मत बोलो यार, मंगेश भाई बोल रहे थे कि सफेद उसमें जा रहा है मेरे ख्याल से, अब अगली बार जब मिलेगा तो काली करवा के आऊंगा भाई। नहीं कोई बात नहीं, ये बोल रहे थे कि राज भाई तुम दिखाओ, और सबसे बड़ी बात अपनी वीडियो में रोना मत, आगे से अगर मैंने वीडियो देख ली रोती हुई तो सोच लेना। यार देखो मैं राज भाई को ये बोला, मैंने कहा देखो यार नेगेटिव पॉइंट्स बहुत आते हैं, हाँ। ठीक है, हर जगह से नेगेटिव आते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, अब आप एक ऐसे ड्राइवर आ गए, मेरा मानना ये होता है भाई ड्राइवर की ना, एक बैटरी रिक्शा आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए, हाँ। मैं तो बहुत देखता हूँ, बैटरी रिक्शा वाले भी आके दिखा देते हैं, सही बात है, वही साइड में चला ऐसे, ठीक है। अब एक कुछ किसी सोसाइटी के अंदर जाओ, गार्ड हेलो ऐसे बोल दो, वो आपके एंट्री नहीं करवाएगा, ओए गाड़ी थोड़ा साइड लगा, आगे लगा, आप जैसे गार्ड को सर बोल दोगे या बाबू बोल दोगे, हाँ जी आप जाओ अंदर, तो भाई ये सब चीजें रहती है हमारी। देखो ड्राइवर बनने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, बट आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा कि तुम ड्राइवर हो, सही बात, ठीक है। अभी तुम लोग सोचते हो ना कि भाई इतनी कमाई हुई है, कभी कभी इजी है बहुत, कभी कभी कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं कि आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा, कोई पीने के बाद आप कभी गुड़गांव से, साइबर हब से या सीपी से कभी रात को कभी कस्टमर उठाना, ठीक है, आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलते हैं, बट काम तो करना ही है। कुछ कस्टमर होते हैं भैया बस आ रहे हैं, बड़े प्यार से बोल के जाएंगे आप बैठे हो, ठीक है, वो आते ही नहीं है, अब वो कस्टमर के फोन करो, कस्टमर के 2 घंटे में तो आपकी सुनता है, सही बात है, वो क्यों सुनेगा आपकी, क्योंकि हमारे में कुछ भाई ऐसे हैं जो महीने में 2 बार 3 बार ऐसे फोन कर देते हैं, हाँ सही बात है, इसी की वजह से होता है, ठीक है, तो इसी वजह से, ठीक है। देखो भाई मेरा तो यही मानना है, मैं राज भाई को तो ये बोलूंगा भाई ईमानदारी से काम करो, 2 पैसे कम कमा लेंगे, 2500 का राज भाई का टारगेट है, मैंने कहा 2498 रुपए कमा लेंगे, बट ईमानदारी से कमाएंगे, रोटी खाएंगे, बस मेनली बताओ क्या होता भाइयों की मेरा जो मानना है भाई, जब मैं घर जाऊं ना रात को खाना खाऊं ना जाके, तो ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं कुछ काम करके आया हूं, और नींद आनी चाहिए, टेंशन में कुछ नहीं सोना कि मैं किसी कस्टमर के यार उसने 50 रुपए फालतू कर दिए, 100 रुपए कर दिए, या वो चलता रहता है, या मैंने कम ले लिए, अरे लेने चाहिए थे यार, मैं गलती होगी, ठीक है यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है, तो कभी भी टेंशन में नहीं सोना है। और ये भी बोल रहे थे मुझे कि हाथी चलता है ना तो भौंकते रहते हैं लोग, यार तुम क्यों कर रहे हो, लोग तो पीछे प्राइम मिनिस्टर से गाली देते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ भाई, देखो भाई क्या होता है कि ड्राइवर एक ऐसे होता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई देखो मेरा तो राज भाई को ये बोलता हूँ कि भाई एक तनख्वाह में काम नहीं चलता है, सही बात, सीधी सी बताता हूँ मैं बात को, या तो मैं अभी भी कमा लूँ, सही बात है, ठीक है। अभी राज भाई की शायद शादी होगी कि नहीं हुई, हो गई अप्रैल में, हो गई, 8 महीने हो गए, ठीक है 8 महीने हो गए, अब 8 महीने में यार वाइफ को बोलेगा काम करो तो वो ठीक नहीं लगता, वो तो चली जाएगी ना वापस छोड़ेगी तो भाई वो रोटी नहीं देगी अगले दिन से, बोला भाई तू हमें वैसे, तो भाई मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अब मैं आपको चलो ड्राइवरी लाइन में करता हूँ कि ओला उबर में अगर आप खाली ओला उबर चला रहे हो तो आप खर्चा नहीं निकाल पाओगे घर का, मैं सीधा बताता हूँ आपको, मेरा जो गणित बोलता हूँ भाई, मैं तो गणित बोलता हूँ, ओला उबर में अगर आप चला रहे हो गाड़ी खाली, मतलब ओला उबर में तो नहीं चला पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि 15-16 हज़ार की EMI भी होगी, ठीक है,
और प्लस आपके खर्चे भी इतने हो जाएंगे, घर के खर्चे भी सही हैं, बात आटा राशन भी लेना। हाँ, अगर आप सिंगल रहते हो, कमरा 2-2,500 का, तो वो अलग बात तो है। अलग बात है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, घर पैसे भेजते हो, तो नहीं चला तो पाओगे। नहीं चला पाओगे। आप सोच रहे हो मैं इन ड्राइव में चला लूंगा, हाँ ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं होता भाई। सही बात है। वो सब अपने हमारे ही भाई होते हैं जो ड्यूटी भेजते हैं मजे करने के लिए, और हमारे से रेट भेजते हैं, और वहां से हंस के फिर हमारे जवाब आ जाते हैं। ठीक है, मेरे को तो इन ड्राइव में इतने नाम याद हो गए दिल्ली एनसीआर के, तो मैं बता नहीं सकता अभी वीडियो में। ठीक है, इतनी ड्यूटी आती है, और वही भाई होते हैं हमारे। ठीक सही है, बात है। ठीक है। अब तुम बोलते हो बाला बाला होगी, बल्ला बल्ला होगी, ये सब एप्स होती हैं भाई। ये सब क्या होता है कि ना, बंदे अब मिल तो जाते हैं, ठीक है, रास्ते में क्या होगा वो पता नहीं भाई। मैं आउट स्टेशन चलाता हूँ, मैं आपको अभी स्टार्टिंग बोला था, मैं आउट स्टेशन चलाता हूँ, बट मैं आउट स्टेशन उसकी चलाता हूँ जो जानने वाला बंदा ड्यूटी दे। हाँ मैं ऐसे नहीं चलाता कि राह चला और बिठा लिया और निकल सही लिए। बात है, वैसे मैं भी ठीक नहीं है, करता। हाँ, ये भी मेरा बेशक मैं जयपुर से, हरिद्वार से या मथुरा से खाली आ जाऊंगा, बट मैं ये नहीं कि लोकल बिठा लूं 50-100 रास्ते। पता नहीं आपने केस भी बहुत सुनोगे, तो भाई मैं ये सलाह दूंगा, आउट स्टेशन चलता हूँ मैं हमेशा आउट स्टेशन चलता हूँ, बट बिठाता हूँ वही हूँ जो मेरे जानने वाले ने ड्यूटी दी है। या जैसे राज भाई मेरे जानने वाले हैं, राज भाई बोलेंगे यार बिठाना है, मैं उस बंदे का ना तो आधार कार्ड मांगूंगा ना कुछ मांगूंगा। ठीक है, राज भाई ने बोला तो बिठाना ही है। ठीक है, अगर मैं राज भाई को ड्यूटी दूंगा तो राज भाई को बिठाना ही है। आज इन्होंने मेरे को ड्यूटी दी थी और मुझे कॉल किया, मैंने कॉल काट दिया। कॉल किया था इनको, आगरा की ड्यूटी थी, तो इन्होंने फोन काट दिया। हाँ। चलो कोई बात नहीं, ये तो आती रहती है, ट्राई करेंगे, कोई बात नेक्स्ट टाइम। वो राज भाई बोल रहे हैं आपने वीडियो कॉल किया था, मेरे को लगा कि मैं दूसरा नॉर्मल कॉल किया व्हाट्सएप पे। ठीक है, इन्होंने वीडियो कॉल किया, मैंने सोचा कि यार मतलब भैया मैंने गप्पे लड़ाने के लिए फोन कर रहे हैं, फ्री मैंने थोड़ी देर में फोन करूंगा। देखा यही है, पैसा कमाने वाला बिजनेसमैन और एक खाली बैठा हुआ वेला आदमी, देखो ऐसे होता है कि भाई फोन नहीं उठाते। इनको लगता है कि भैया ये गप्पे लगाने के लिए भाई गप्पे लगाने के लिए फोन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं था उस समय में राइड पे था, मैंने 11:05 में राइड ली थी, देखो मेरे की थी। अब मैं फ्री था उस टाइम पे, मैं बहुत खाली बैठा हुआ था, एकदम वेला था। नहीं ठीक है, तो मैं मथुरा से आ रहा था, तो मैं बस ड्यूटी आ गई था, तो एक फोन पे हमारे जो आते हैं ड्यूटी देते हैं उनका फोन था, और दूसरा जैसे सामने लगता है ना स्क्रीन पे जिसमें मैप चलता है, तो उसमें मैंने राज भाई को फोन कर दिया। अब वो यहाँ से एक बटन दबाया तो मुझे लगा कि यार वो नॉर्मल कॉल जैसे व्हाट्सएप पर चलता वो गया होगा। अब वो इन्होंने बोल रहे कि वीडियो कॉल लग गया, तो उसमें थोड़ा सा हो गया। वो तो चलो कोई नहीं, दूसरा भाई को मिल गई ड्यूटी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना ही भाई है, वो तो भी आ जाएगी, कल परसों को आ जाएगी, 5 दिन अपने पास न्यू ईयर के देखते हैं। बाकी सब बढ़िया है। और बताओ और राज भाई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके आज मुझे, सच में मैं इतना खुश हूँ बहुत ज्यादा। मुझे मतलब मैं काफी दिनों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, भले ही मतलब मैं बहुत साल मुझे हो गए गाड़ी चलाते हुए, पर लेकिन मैं कभी किसी ग्रुप से नहीं जड़ा। मेरा क्या है कि मैं अपना पूरा काम फोकस पे देता हूँ, मुझे जो काम करना है वो करता हूँ मैं। तो उसके चलते मैं देखो इधर क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, इसमें था पहले मैं, तो इस वजह से मैं चुपचाप अपना काम करता रहता था, काम किसी से मिलना जुलना। अब मैंने 2-3 साल से सब चीजें शुरू हुई हैं, 2-3 साल से कि यार चलो भाई से मिल लिया, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया। पहले मेरे दिमाग में था जब गाड़ी की EMI होती है तब इंसान का फोकस होना चाहिए गाड़ी की किस्त भरनी है, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी खिंचकी जाएगी बैंक को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसके चलते पहले मेरी गाड़ी मेरी EMI पे थी, तो मैं लगा रहता था अपना दाएं 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 दाएं, सुबह 7 बजे निकलना, रात को 11 बजे आना, सुबह 7 बजे निकलना, रात को 11 बजे आना, आकाश भाई की तरह। और उसके बाद अब आप देख ही रहे हो, अब तो इधर उधर 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ मैं, और भाइयों से मिल लेता हूँ, कभी कोई किसी से कभी किसी से, अपना टाइम पास हो जाता है। और जल्दी मिलेंगे न्यू ईयर के बाद इन्हीं भाई के साथ, जिस किसी भाई को मिलना है आ जाना, पक्का मिलेंगे। नोएडा में रखेंगे प्रोग्राम, बता देंगे आपको हम कहाँ रखेंगे। राज भाई पार्टी देंगे, वो बस ओनली पार्टी वैसे नहीं है, बस ये है कि नॉर्मल रहेगी, खाने की, पीने की नहीं है, पीते तो हम भी नहीं है। ठीक है ना। अब राज भाई अगर फोर्स करके तो पी लेंगे, वैसे तो पीते नहीं है हम लोग, बस खाली खाने की, छोले भटूरे कुलचे का खाने का बड़ा शौक है। हाँ, छोले भटूरे कुलचे खिलाएंगे आपको। हाँ, तो भाई बस यही है, बाकी आप बस टेंशन लेनी है, कुछ नहीं है। कोरोना तो देखो आज लगा रहता है, तो आएगा जाएगा, बट अपने को टेंशन लेनी है और काम करना दबा के। ठीक है, रोड पे निकलना तो रोड पे निकलना है। अब थोड़ा सर्दी है, कस्टमर कम निकलते हैं, लोग बोलते हैं यार घर से कर लेंगे या थोड़ा बहुत है, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हीटर ऑन करो गाड़ी का, सही बात है, चालू करो मीटर अपना चलते रहो बस, चलते रहो। सही बात ठीक है, 2500-3000 रुपए कहीं नहीं गए यार तुम्हारे। ठीक है, और जो भी ड्यूटी आती है वो एक्सेप्ट करो, छोटी ड्यूटी आती है छोटी करो, ज्यादा प्रॉफिट होता है। मेन बताता हूँ आपको क्या इशू होता है, जो टाइमिंग होता है ना। अब हम जो हमारे जो नए भाई आते हैं वो क्या करते हैं, टाइमिंग देखते हैं कि भैया टाइम इतना लग रहा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। नहीं,
वो टाइमिंग वो दिखाता है, गूगल मैप की वजह से दिखाता है टाइमिंग कि भैया ट्रैफिक कितना मिलेगा। ठीक है, आप छोटी ड्यूटी करो, छोटी में बहुत फायदा होता है। 150, 200, 150, 200, 250 ये इनकी ड्यूटी करो। 5-5, 6 किलोमीटर की, 5-5, 6-6, 7-7, 8-10 किलोमीटर की ड्यूटी करो। जरूरी थोड़ा है कि आपको 1 घंटे ही करनी है, आपको जरूरी थोड़ा दिल्ली ही जाना है, नोएडा से दिल्ली ही जाना है, या गुड़गांव की, जब मैं गुड़गांव मिले तो गुड़गांव ही जाऊंगा, नहीं, छोटी छोटी घूमते रहो। सही बात है। अब हम अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ये करता हूँ। राज भाई मेरे से पूछे थे क्या करते हो, मैं बोला भाई मैं तो बस नोएडा घूमता रहता हूँ, बड़ी अच्छी पिकअप मिलती है, सारी सोसाइटीज हैं और ड्रॉपिंग बड़ी अच्छी मिल जाती है सोसाइटी ऑफिस में, 62 में खुली गाड़ियां हैं। करता गया हूँ 78-76-45 वहां से सारी ड्यूटी मिल जाती हैं। ठीक है, गरीब आदमी हूँ भाई, 500-600 रुपये आ जाता है और मैं फिर उसके बाद उसके घर निकल जाता हूँ। अगर कोई आउट स्टेशन ड्यूटी आएगी तो वही मैं बिना पूछे, बिना आँख बंद करे, सोचे एक्सेप्ट करे, तो कहीं भी हो, एनीवेयर। ठीक है, अभी कलकत्ता की है तो देखते हैं, अभी वो पार्टी अभी आई नहीं है, तो राज भाई को एक ड्राइवर और साथ चलेगा, तो मैं सोच रहा हूँ राज भाई को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि 2 बंदे चाहिए, 1500 किलोमीटर की ड्यूटी है शायद। तो अगर वो आती है तो कस्टमर से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं फिर मिलेंगे। चलो वीडियो को करते हैं एंड, और इनको बोलते हैं थैंक यू सो मच मुझे मिलने के लिए, और आगे इनके साथ जुड़ा रहूंगा और मैं मिलता रहूंगा। मैंने बोला था इनको पहले ही, मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, और 15-20 दिन हो गए होंगे तब मैंने बोला था मुझे आपसे मिलना है, कुछ भी हो जाए। मैं वो गाँव रह के आया था, उसके बाद मैं 5-6 दिन की झांसी वाली ट्रिप पे चला गया था, तो अभी दिल्ली आया हूँ, तो मैंने अभी इनका कॉल आया था, तो मैंने कहा सर आ जाओ आप, मैंने यहीं बैठा हूँ, मैं डिवाइस बंद कर लेता हूँ, आप आ जाओ, तो आ गई है। अब सर बोल के तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि बस पूछो मत कि अब अगली बार मिलेंगे नहीं। मैं बोलूंगा भाई या तो भाई ये सफेद दाढ़ी की वजह से भैया कर रहा है, मैंने कहा काली करवा के आएंगे। अरे नहीं साहब जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कहेंगे भाई चैनल के लिए सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, और क्या बोलते हैं इसका, इनको यार आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रमोशन दो, बेल आइकन जो भी होता है वो दबा के रखो, और लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, और अभी राज भाई नया कुछ बता रहे थे अपने प्लान्स, तो मेरे को तो समझ आ गए हैं, ये सरप्राइज है और बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा इनका आइडिया जो था। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को भी अपनी टीम में ले लेना, मैं भी साथ में ही रहूंगा, और यूट्यूब से भी अर्निंग करूंगा भाई। मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करूंगा, गाड़ी से भी करूंगा, और तीसरा कोई अगर कुछ और मिल गया तो उससे भी करेंगे। ठीक है, मैं राज भाई को ये समझाया, मैंने कहा राज भाई ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, लोग करते हैं, क्योंकि एक सैलरी से काम नहीं चलता है। ठीक है, या तो मैं भी काम कर लो, या फिर आप ये जो चैनल है मैं ओला उबर का सही बताऊं, इस चैनल से जो पैसा आएगा ना, मैं सच में गरीबों को हेल्प करूंगा। मेरी बात समझो पहले, मेरी बात तो सुनो, सबके लिए, मतलब सबके लिए इसमें जो पैसा आएगा सबके लिए, आपके मतलब आप जो बोलोगे, आप लोग जो बोलोगे उसके हित में वो पैसा खर्च करूंगा मैं। और दूसरा जो मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं यूट्यूब के चक्कर में, मैंने भी दिमाग में ठान लिया कि अब यूट्यूब ही करना है मुझे, और दूसरा चैनल बनाना है, ताकि देखो जितने मेरे साथ पॉजिटिव लोग हैं वो देखेंगे कि यार हाँ राज भाई गलत नहीं कर रहा। मैं देखो मुझे सब्सक्राइबर ही चाहिए होते ना, तो मैं कुछ भी करता यूट्यूब पे, और ना नंबर शेयर करता, ना किसी से बात करता, मुझे कुछ करता ही नहीं। तो चलो आज की वीडियो हो रही है बड़ी, और नेक्स्ट मिलेंगे न्यू ईयर के बाद, और एंड में यही बोलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो शेयर करो, और बाय बाय।